भगवान कृष्ण कहते हैं इंसान बन करके जो जानवरों का काम करता है उसका जीवित रहना व्यर्थ है। और अर्जुन ये तेरे सामने जो खड़े हैं ये इसी श्रेणी में आ रहे हैं। बोलो वृंदावन। ये जो 11 क्षोणी सेना तेरे सामने खड़ी है ना, ये इसी कोटि के हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 6 गलत काम करने वाले को देखते ही मार दो, पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप नहीं मार देना, क्योंकि आज का कानून अलग ढंग का है। 6 काम करने वाले व्यक्ति को देखते ही मार दो, ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। आज का संविधान क्या कहता है वो आप जानो, नहीं समझे? कौन 6 काम? नोट कर लेना। जो किसी निरपराधी को आग से जलाने की कोशिश करता हो, मारने, क्या किसी के घर में आग लगा के उसको कोशिश कर, निरपराधी को, उसको देखते ही मार दो, धर्मशास्त्र। जो किसी निरपराधी परिवार को जहर पिला के मारना चाहता हो, और जो किसी निरपराधी को जान से मारने के तलवार लेकर, शस्त्र लेकर खड़ा हो गया, और जो निरपराधी की धन और धरती छीन रहा हो, धन छीन रहा हो, जमीन पर कब्जा कर रहा हो, और जो किसी की बहू बेटी का अपहरण कर रहा हो, ये 6 आताताई हैं। इनको देखते ही मार देने में कोई पाप नहीं। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर धनापह क्षेत्रदारापहर्ता च सदैते ह्याततायिना और आततायिन मायांतम हन्या देवा विचारे। धर्मशास्त्र कहते हैं आताताई को देखते ही मार। भगवान कृष्ण की दृष्टि में ये सब आताताई। कौन? कौरव। कौरव क्यों? इन्होंने लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, इन्होंने भीमसेन को जहर पिला के मारने की कोशिश की, ये आज तुम्हें जान से मारने के लिए शस्त्र लेकर खड़े हुए हैं। इन्होंने तुम्हारी धरती छीनी, इन्होंने तुम्हारा धन छीना जियो में, और इन्होंने तुम्हारी पत्नी का भी हरण करना चाहा, बेइज्जती करनी चाहिए। ये 6 के 6 दोष इनके अंदर विद्यमान हैं। इसलिए ऐसे पापियों को बचाना पाप है, ऐसे पापियों को मार देना अर्जुन पुण्य हो। क्या? 6 के 6 दोष कौरवों में। अघायुरिंद्रिया महा मोघम पास। ठाकुर, लड़ना, भिड़ना, मारना, युद्ध करना सबके लिए कंपलसरी है क्या? भगवान ने कहा नहीं। जो संसार के विषयों से हट चुका है, अब जो निवृत्ति मार्ग में चला गया, जो अपनी आत्मा में ही आराम करने वाला है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है, जिसे दुनिया से ना कुछ लेना है ना देना है, उसके लिए कर्तव्य कर्म जरूरी नहीं रहेगा। तो ये भगवान ने 17वें श्लोक में बात साफ साफ कह दी। अगर तुम परमात्मा के चिंतन में गहराई में जा चुके हो, नहीं समझ में आई बात, और तुम्हें दुनिया से अब कुछ लेना देना नहीं है, विषयों से तुम हट चुके हो। अभी कल या परसों ही हमने कहा था कि नेता कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। क्यों है ना? क्या कहते हैं? पत्नी सापेक्ष, पुत्र सापेक्ष, कुर्सी सापेक्ष, लेकिन धर्मनिरपेक्ष। पत्नी हमारी है, कोई किसी धर्म को पालता रहे, आपको क्या ऑब्जेक्शन? हम कहते तुम्हारी पत्नी को कोई ले जाए, तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन? अगर धर्म तुम्हारा अपना नहीं तो फिर पत्नी भी अपनी नहीं, पुत्र भी अपना नहीं, धन भी अपना नहीं। और अगर ये सब अपने हैं तो फिर धर्म भी हमारा है और देश भी हमारा है। जो हम पर उंगली उठाएगा हम उसका सिर उतार देंगे। ये हमारा सनातन धर्म है। अगर आप सबसे अलग होके जंगल में चले गए भजन करने, अब आपको कोई नहीं कहेगा आपका ये कर्तव्य है। क्या वो करे तो भला। कुछ साधु संत राजनीति में भी आए, विश्वामित्र भी तो राजनीति में आए थे,
राम जी को ले गए नहीं? बोलो। और मरवाया कि नहीं उनको, सुबाहु वगैरह को, मारीच वगैरह को? बोलो। अगर वे समाज के सुधार की दृष्टि से समाज का काम करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, पर वो नहीं करते तो उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं आए कि तुम्हें ये करने, क्योंकि वो सबको छोड़ के अब निवृत्ति में चले। वो करें तो ठीक और ना करें तो ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहता है, पत्नी पुत्रवान है, धर्मवान है, वर्णाश्रम है, तो फिर उसको असक्त भाव से कर्म करना ही चाहिए। जो व्यक्ति असक्त होकर, अनासक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वो कभी भी कर्म करते हुए बंधन में नहीं आता है। देखो अर्जुन, अगर तुम कहते हो कि नहीं भजन करना ही बढ़िया है, तो समझ लो कर्म करने वालों को भी सिद्धियां मिली हैं। कोई कोटेशन है आपके पास, उदाहरण है कोई? बोले सुन लो। कर्मणैव संसिद्धि मा स्थिता जनकारयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हते। संपश्यन कर्तुमर्हसि। कर्म से भी सिद्धि प्राप्त होती है यदि निष्काम भाव से किया जाए। तो क्या गृहस्थ और राजा कर्म करके सिद्धि पा सकता? बोले हाँ, जनक जी ने पाई है। आदि पद देकर के और भी बहुत सारे राजा हुए। जनक तो प्रत्यक्ष है, क्या राजा थे, राज्य का संचालन करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि वे क्षत्रिय हैं। देश की रक्षा करना कर्तव्य है, फल की कोई कामना उनके मन में नहीं। हमने आपसे कहा कि परिवार के माली बन के जियोगे तो सदा सुखी रहोगे, अब परिवार के मालिक बनकर जियोगे तो सदा दुखी रहो। क्या आपके यहां लॉन है, पार्क है, उसमें पुष्प पेड़ लगे हुए हैं, पौधे नहीं? उस कोठी में सर्वेंट क्वार्टर में माली रहता है और कोठी में मालिक रहता है, और माली उस पार्क की, उस लॉन की सेवा करता है, खाद पानी देता है। पेड़ों को खाद पानी देना किसका काम है? बोलो, माली का। और पुष्प जो उसमें लगते हैं वो गुलदस्ता किसके लिए है? माली के लिए, मालिक के लिए। खाद पानी देना माली का काम, और जो सुंदर पुष्प खिले वो मालिक के लिए। और जब मालिक आके लॉन से, पार्क से माली के देखते पुष्प तोड़ता है और सूंघता है, और माली जरा उसका गुलदस्ता मेज पर लगा दे, माली बड़ा खुश होता है। देखो मालिक मेरे लगाए पुष्पों से खुश होता है और मेज पर रखेगा, रोता है? बोलो। लेकिन अगर कोई बाहर से व्यक्ति आकर के सेठ के देखते देखते फूल उतारने लगे तो मरेगा, क्रोध आ जाएगा। मालिक है ना। आप अपने परिवार के माली बन जाओ, मालिक बना दो ऊपर वाले को। ईश्वर तेरा लगाया बगीचा, जैसे माली खाद पानी देकर पेड़ पौधों को पालता है, सींचता है, इसी तरह से जो तूने हाथ पैर दिल दिमाग हमें दिया, उसके सहारे हम परिवार के माली बन के, वो खाद पानी दे रहा और आप खाद्य और पानी दे रहे हो, दोनों एक ही बात तो है ना। आप रोटी कपड़ा दे रहे हो, वो खाद पानी दे रहा। उसके बाद में खिले फूल तेरे हैं, जब तक तू चाहे बगीचे में छोड़ दे, चाहे ले जा। अगर तुम माली बन के जियोगे तो सदा मुस्कुराते रहोगे, और मालिक बन के जियोगे तो सदा रोना पड़ेगा। शेष चर्चा शाम की बैठक में समय से आके लाभ उठाएं। वृंदावन विहारी। शाम को यहाँ नंदोत्सव भी ये लोग मनाना चाहते हैं, हर जगह मनाते हैं, तो आदत पड़ी है इनकी। यद्यपि वो गीता का विषय नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग शाम को ठीक 3 बजे पहुंच जाए, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। आप देख रहे हो भीड़ बढ़ती जा रही, और 5 साढ़े 5 बजे गीता का समापन और फिर नंदोत्सव प्रारंभ होगा।
वो भी देखिए इन भावुक लोगों की भावना कैसी है, किस ढंग से मनाते हैं। आइए और आनंद लीजिए। नन्ना जी कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट आप सुन लें और उसके बाद आरती करके जाएं, क्योंकि मेरे प्रभु ने यहाँ गीता का ज्ञान दिया संसार के लिए। मैं वचन तो नहीं दे पाऊंगा, मजबूरी है, देश और विदेश के कार्यक्रम हैं सब, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा कि कुरुक्षेत्र में साल में 2 साल में जब तक शरीर साथ देता रहे, कथा होती रहे, ये प्रयास में हमारा जरूर है। हर हर महादेव। श्री बांके बिहारी लाल की। 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़ों को अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि छोटे लोग बड़ों की ही नकल किया करते हैं। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उसी को प्रमाण मान के उसके आधार पर चला करते हैं। एतावता बड़ों के ऊपर ये दायित्व है कि वे स्वयं संभल कर कदम रखें। मान लिया जाए कोई अध्यापक क्लास में बैठ के सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, छोटे बच्चों पर उसका असर पड़ेगा, और वह अध्यापक ये कहे कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, असर नहीं होगा। जो स्वयं बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उसका दूसरों पर असर पड़ेगा। कहते हैं किसी संत के पास कोई बुढ़िया अपने बेटे को लेकर गई कि महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, बहुत ज्यादा मीठा खाना नुकसानदेह है, इसे समझाइए गुड़ खाना छोड़। उन्होंने कहा माँ 1 हफ्ते बाद आना फिर समझाएंगे। 1 सप्ताह बाद वो फिर अपने पुत्र को लेकर पहुंची। महात्मा ने बड़े ढंग से उसे समझाया, अधिक गुड़ खाने से क्या नुकसान होता है, सीमित मात्रा में खाया जाए ठीक है, ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। बेटा मान गया और छोड़ दिया। बुढ़िया ने कहा कि स्वामी जी 1 सप्ताह पहले मैं आई थी, यदि आप उस समय समझा देते तो हमें दोबारा ना आना पड़ता और ये 8 दिन और ज्यादा गुड़ ना खाता। उन्होंने कहा माता जी मैं स्वयं गुड़ खा रहा था जब तुमने आके कहा, इसलिए मैंने 1 सप्ताह की मोहलत ले ली थी तुमसे कि पहले मैं गुड़ छोड़ दूं, क्या उसके बाद इस बच्चे से कहूं तो असर पड़ेगा। जब आए दिन बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे होते हैं और उनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे होते हैं, और फिर वो समाज को नीति की शिक्षा दें तो उसका असर नहीं होगा। इसीलिए बड़े लोगों को पहले अपने आचरण सुधारना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का संकेत है। यद यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 21वां श्लोक है 3रे अध्याय का। सयत् प्रमाणम कुरुते। लोग उसको प्रमाण मानते हैं। हमारे गुरु ने, हमारे पैगंबर ने मांस खाया था इसलिए हम खाते हैं, उन्होंने शराब पी थी इसलिए हम पीते हैं, हमारे पिता शराब पीते थे इसलिए हम पीते हैं। लोग बड़ों का उदाहरण देते हैं। एतावता बड़ों को संभल कर कदम उठाना चाहिए।
लोक शिक्षण के लिए सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, ये भगवान कृष्ण का संकेत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो पार्थ, मेरे लिए त्रैलोक्य में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। कर्तव्य कहाँ होता है? बोले अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्तव्य होता है। मेरे लिए अप्राप्त कुछ है ही नहीं, तो कर्तव्य क्या रहा मेरे? फिर भी मैं संभल करके चल रहा हूं, क्योंकि यदि मैं संभल कर नहीं चलूंगा, नहीं आलसी बन जाऊंगा, तो लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे। भगवान कृष्ण स्वयं घोड़ों की लगाम थामते हैं और अर्जुन से कहते हैं, जय शत्रुम महाबाहो, अर्जुन शत्रुओं को मार दो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और स्वयं भी ठाकुर जी ने मारा है। ऐसा क्यों किया प्रभु ने? ताकि हमारा समाज कायर ना हो जाए, आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, अपने कर्तव्य के लिए सदा सावधान रहे। व्यक्ति जैसा पढ़ता है, व्यक्ति के जीवन में जैसी संस्कृति आती है, वैसे ही संस्कार आते हैं। आज हर व्यक्ति अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है, संस्कृत को छूना भी नहीं चाहता। हिंदी पढ़े न पढ़े, लेकिन हमारा बेटा अंग्रेजी जरूर पढ़ ले। उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि लोग अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। अपना स्वाभिमान हम खोते चले जा रहे हैं। विवेकानंद जी ने दुखी होकर के लिखा, एक पुस्तक में हम पढ़ रहे थे कि कॉन्वेंट अंग्रेजी स्कूल में कोई पढ़ने वाली लड़की इंडिया टुडे समाचार पत्र में अपनी सम्मति भेजती है कि अयोध्या विवादित क्षेत्र को सार्वजनिक मूत्रालय बना दिया जाए। क्योंकि मूत्रालय में किसी का विरोध नहीं होगा। ये धर्म लड़ाते हैं आपस में, विरोध कराते हैं, इसलिए न मंदिर रहे न मस्जिद रहे, वहां मूत्रालय बना। लिखते हैं कि इसको पढ़ करके मेरे मन में जो ठेस लगी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारे धर्म की लड़की अपने धर्म के बारे में क्या लिख रही है, लेकिन उस बच्ची का दोष भी क्या है? क्योंकि उसके माता पिता उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसे अंग्रेज बनाना चाहते हैं। जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो संस्कार भी तो अंग्रेजों वाले आएंगे। क्या संस्कृति से संस्कार बनते हैं? तो जिस संस्कृति के प्रति आपका रुझान होगा, बच्चों के दिमाग में जो भरोगे, वही तो उसके मुख से निकलेगा। अभी आगे आप सुनोगे इसी अध्याय में भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। पार्थ, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म अपने लिए भय देने वाला है, दुख देने वाला है। आज लोग कहते हैं धर्म की बात ही ना करो, और भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्म के संस्कार सिद्धांतों से बचो। भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़ों को वही कर्म करना चाहिए जो दूसरों के, छोटों के लिए आदर्श बन जाए, आदर्श बन जाए। आज लोग सही बात को भी गलत साबित करना चाहते हैं, कुर्सी के प्रलोभन में आकर। सैद्धांतिक बात को भी स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो जब बड़े लोग ऐसा करेंगे तो छोटों में क्या हो? भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो आने वाली प्रजा मेरा अनुसरण करेगी और फिर संकरता फैल जाएगी।
क्या स्वभाव संकरता, संस्कार संकरता, वर्ण संकरता फैल जाएगी और तब हमारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। जिसका धर्म नहीं, जिसका देश नहीं, उस व्यक्ति की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अपना देश और अपना धर्म होना चाहिए। धर्म विहीन मानव दानव हो जाता है। धर्म विहीन मनुष्य का, मानव का कोई जीवन नहीं होता। मर्यादा का नाम ही धर्म है। नदी के दो किनारे हैं, वो उस नदी की मर्यादा है। इसलिए नदी का जल बहता हुआ समुद्र तक, लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अगर एक किनारा टूट जाए तो फिर जल लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, बीच में खेतों में बह जाएगा। इसी तरह से हमारे जीवन के लिए लोक और वेद ये दो मर्यादाएं हैं। यदि इनका पालन होता रहेगा तो हमारा समाज व्यवस्थित, सुंदर, सुयोग्य, सदाचारी बना रहेगा। और यदि बड़े लोगों ने अपना सिद्धांत छोड़ दिया तो संकरता फैल जाएगी और वो संकरता समाज को नष्ट करती। तो संकरता फैल जाएगी और वो संकरता समाज को नष्ट करती। उससे हमारा समाज नहीं रह जाएगा। आज लोग कहते हैं अपने धर्म से क्या है। अरे भाई, अगर अपना धर्म नहीं बचाना था तो यहां से दूसरों को, अंग्रेजों को क्यों निकाला यहां से? मुसलमानों से संघर्ष क्यों किया तुमने? रोटी तो उस समय भी मिल रही थी, आज भी मिल रही है क्या? हमने तो लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हमारा देश और हमारा धर्म। जब देश और धर्म कुछ नहीं रह गया तो हमारा जीवन क्या है? पशुओं जैसा जीवन हो जाएगा। भारतीय संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में एक संस्कृति है। भारतवासी के जीवन में संयम होना चाहिए। उससे समाज को, संसार को शिक्षा प्राप्त। पानीपत में एक सज्जन सुना रहे थे अभी कि हम अमेरिका गए, वहां की महिलाओं ने हमारे पत्नी से पूछा कि शादी, मैरिज हुए कितने वर्ष हो गए? तो पत्नी ने कहा 50 वर्ष हो गए। महिलाएं पूछती हैं कि 50 वर्ष में कितने हुए? तो हमारी पत्नी ने कहा एक ही। तो मुंह फाड़ के रह गई। माय गॉड, एक 50 साल की शादी में एक ही? उसने कहा हमारे देश की यही विशेषता है कि भारतीय नारी एक को छोड़कर दूसरे की ओर आंख उठा के हुए नहीं देखती। इसलिए हमारे देश में खुदा खुद आकर के पैदा हुआ करता है भारतीय महिलाओं के पेट से और धन्य धन्य कर जाता है दुनिया को शिक्षा दे। अब विदेशों में 50 साल में 10-20 पति नहीं हुए तो वो कोई जिंदगी है? वहां तो लव मैरिज और डाइवोर्स चल रहा है बराबर। जरा सी खटपट हुई और जरा कहीं मन मान गया अपना। क्या ऐसी संस्कृति आप चाहते हो? भारतीय संस्कृति वो है जिसने वृंदा का पति जलंधर अत्याचारी था, लेकिन वृंदा पतिव्रता थी। वो दूसरी नारियों का सतीत्व तो नष्ट कर रहा है, लेकिन वो अपने पातिव्रत को लिए बैठी है। जलंधर को वरदान है, जब तक तेरी पत्नी का पातिव्रत नष्ट नहीं होगा तुझे कोई मार ही नहीं सके। भगवान शंकर की पत्नी अंबा पार्वती को देखा जलंधर ने और उनको प्राप्त करने के लिए शंकर बन के गया। अंबा पार्वती ने भगवान शंकर से शिकायत की। भगवान शंकर ने नारायण को बुलाकर कहा, नारायण वो तुम्हारा साला जलंधर, क्या तुम उसके घर में डेरा डाले पड़े और वो पतिव्रताओं का सतीत्व तो नष्ट कर रहा है? बोले भोलेनाथ बस उसने रास्ता दिखा दिया। उसने रास्ता दिखा दिया। वो शंकर बन के अगर पार्वती अंबा के यहां आ सकता है
तो मैं जलंधर बनकर के वृंदा के पास जाऊंगा, उसका सतीत्व नष्ट करके जलंधर को आपके हाथों मरवा दूंगा। गए जलंधर बन के और उसका पातिव्रत नष्ट किया। भगवान शंकर से युद्ध हुआ और जलंधर मारा गया। वृंदा ने कहा, मेरे पति के रूप में आने वाला तू कौन? पता लग गया ना, शक्ल तो वही थी लेकिन क्रिया में तो भिन्नता है। मेरे पति के रूप में आने वाला तू कौन? अपना परिचय देनी, श्राप देती हूं। भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो। वृंदा, तेरा पति बहुत नारियों का सतीत्व तो नष्ट कर रहा था, इसलिए मैं जलंधर बनकर तेरे पास आ गया। हजारों नारियों का सतीत्व तो बच जाएगा, इसलिए मैं नशा। बोले विष्णु, वेद के संस्थापक, धर्म के संस्थापक होकर तुमने मेरा सतीत्व तो नष्ट कर दिया। अब ये मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा, इसे तो मैं जला दूंगी, पर जलाने से पहले तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। भारतीय नारी का वैशिष्ट भगवान विष्णु को श्राप देती है, तुम पत्थर हो जाओ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पाने के लिए नारियां पातिव्रत का पालन करती हैं, योगी लोग तप करते हैं, और मैं तुझे स्वयं मिला और तू मुझे श्राप देती है। वृंदा ने कहा, मेरे पति के सामने तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं थे और तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा। भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा, तूने श्राप दिया, मुझे इसका कोई दुख नहीं, पर ये मेरे आंसू दुख के नहीं हैं, प्रेम के, भाव के। एक भारतीय नारी ने दुनिया को दिखा दिया कि पातिव्रत क्या है। अगर मैं पत्थर बनूंगा तो तू तुलसी बनेगी, और जब तक तेरा पत्ता मेरे सिर पर नहीं आएगा तब तक मेरे सिर में दर्द होता रहेगा। मैं सदा तुझे अपने सिर पर धारण करूंगा। भारतीय नारी तो इस महान रूप में आदर्श है। आज घर घर में तुलसी की पूजा हो रही। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उनका अनुसरण किया करते हैं। बड़ों को सावधान होकर आचरण करना चाहिए, ताकि छोटे लोग भी सावधान होकर उसी रास्ते पर चले। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दिया, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी सारा जीवन धर्म की रक्षा के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। तो उनके पुत्र फतेह सिंह जोरावर सिंह भी अपने धर्म की रक्षा के लिए दीवाल के अंदर चुन गए, लेकिन सी नहीं की उन्होंने। सिर दिया पर सी नहीं की। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने जल समाधि ले ली। वीर हकीकत राय ने सारे बाजार में चौराहे में अपना सिर कटवा दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उसकी नकल किया करते हैं। अगर गुरु तेग बहादुर जी महाराज धर्म के लिए हंसते हंसते सिर देते हैं, तो उनके पुत्र भी जीवन भर संघर्ष करते हैं, उनके पौत्र भी उसी रास्ते पर चलते हैं। बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे उसका अनुसरण करते हैं। अगर हमारे देश के नेता और अभिनेता, चाहे धार्मिक नेता हो चाहे राजनीतिक नेता हो, क्या आज धार्मिक नेता भी लड़खड़ा रहे हैं, अपना आश्रम बनाने में, अपने चेले बनाने में मस्त हो रहे हैं। हमारा धर्म क्या है और उसका उद्घोष कैसे करना है और उसकी रक्षा के लिए प्रयास कैसे करना भूल गए। अब तो आश्रम हमारा बड़ा बन जाए, चेले चपाटे हमारे बहुत हो जाएं, ताकि गद्दी में बैठ के हम आराम से खाते रहें रोटी। ज्यादातर संत और महंत इस ढंग के आज पैदा हो रहे हैं। सभी तो नहीं है, कुछ तो सक्रिय हैं जो धर्म की रक्षा के लिए, देश के लिए चिंतित हैं और दौड़ रहे हैं। हमारे शंकराचार्य हैं पुरी वाले, निश्चलानंद जी, सरकार ने उनको AC 2 टायर का फ्री पास दिया, लेकिन वो अपनी टिकट से जाते हैं। पास उनके जेब में है, लेकिन सरकारी पास से नहीं जाते।
क्यों नहीं जाते? बोले हम सरकारी किराए से अगर जाएंगे तो हमें सरकार के पक्ष में बोलना पड़ेगा, इसलिए हम अपने पैसों से जाएंगे और निर्भय होकर बोलेंगे, हमें किसी का भय नहीं। शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज, उनको फ्री पास मिला हुआ है सारे देश के लिए ट्रेन, लेकिन किराए से जाए। लव कुश रामायण सुनाने चले भगवान राम को, वनवासिनी सीता के वाल्मीकि आश्रम में जब थे और यज्ञ कर रहे हैं भगवान राम, तो महर्षि वाल्मीकि के यहाँ से लव कुश चले रामायण सुनाने। जाओ बेटा रामायण सुनाओ, सीता चरित्र सुनाना वहां जाके। अच्छा, जो आज्ञा गुरुदेव। जब चलने लगे तो महर्षि वाल्मीकि ने थोड़े से फल लेकर उनके कमंडल में डाल दिए। गुरुदेव ये क्या है? बेटा भूख लगे वहां तो खा ले। मैं राजा राम के यज्ञ में रामायण सुनाने जा रहा हूं, मैं जहां रामायण सुनाऊंगा क्या वो राजा राम हमको रोटी नहीं देंगे खाने को? आप कमंडल में फल क्यों डाल रहे हैं हमारे? हमने तो सुना है कि राजा राम महान है, सारी दुनिया गुण गा रही है। उन्होंने कहा बेटे, अगर तुम लोग जाके राजा राम की रोटी खाओगे तो सीता के गीत न सुनाकर राम के गीत गाना शुरू कर दोगे, सिद्धांत तुम्हारा लड़खड़ा जाएगा। इसलिए फल अपने खाना और चरित्र सीता का सुनाना, तब राम पर ऋषियों पर असर पड़ेगा, वहां प्रजा पर। और जब जाके महाराज अपने फल खा के सीता चरित्र सुनाया तो राम सिंहासन से उतर के नीचे बैठ गए, लोगों की आंखों से आंसू की धारा वो प्रवाह चला कि लोगों ने रुपया बरसाना शुरू किया लोग उसके ऊपर। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि जो महात्मा बैठे थे वो भी कुछ देना चाहते दोनों बालकों को, पास में कुछ था नहीं, तो कमंडल मृगशर में ला करके सामने चढ़ा, और तो था ही नहीं कुछ उनके पास विचारों। इतनी बढ़िया कथा, वहां सीता चरित्र रो पड़ा। वो धोबी आके रो पड़ा राम के सामने, मैं अपराधी हूं, सीता शुद्ध है, पवित्र है, राम सीता को बुला लो, मुझे दंड दे। चरित्रवान व्यक्ति के ही शब्दों का दूसरों पर असर हुआ। दीनदार, ईमानदार, सहृदय व्यक्ति का चरित्र दूसरों के लिए, उपदेश दूसरों के लिए आचरण बनता है, आधार बनता है। वे धन्य हैं गुरु जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने समाज को सावधान किया कि देश की रक्षा के लिए सदा तैयार रहना, धर्म की रक्षा के लिए सदा तैयार रहना। इसलिए पंजाबी समाज, सिख समाज आज भी सारे देश में उस कार्य के लिए सबसे आगे है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करना, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करते हैं आसक्त होकर, इसी तरह ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए अनासक्त होकर। क्या? कर्म ज्ञानी भी करे, लेकिन अज्ञानियों को यह समझाए कि कर्म करते हुए मोहित नहीं होना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र मारे गए, 2 युद्ध में, 2 दीवालों में चुना दिए गए। क्या? और जब लोग उनके पास पहुंचे कि आपके 4 थे, चारों चले गए, खत्म हो गए, तो देखा कि वो मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। क्यों? बोले धर्म के लिए गए हैं, हम आए धर्म के लिए। मैं उस परम पुरुष का दासा और देखन आयो जगत तमाशा। हम तो जगत का तमाशा देखने आए थे। हमारे बेटे अगर चले गए तो धर्म के लिए गए, इसमें रोने की क्या बात है? फिर 4 गए तो क्या हुआ? मेरे हजारों लाखों सिख मेरे बेटे ही तो हैं, वो तो जीवित हैं, चिंता की क्या बात है? 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। मेरे सिख भाई, मेरे बेटे हैं, वो मेरे पुत्र जी रहे हैं, क्या बात। ये हिंदुत्व था, ये धर्म रक्षा के लिए स्थिति थी। आज धर्म की स्थिति दबती जा रही है इस भौतिकवाद के चक्कर में। बस जहां देखो पैसे की बात, देश को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ,
तरक्की करो। क्या तरक्की करो? बोले बस पैसा बहुत आना चाहिए। खाली पैसा ही तरक्की नहीं है, आचरण जब पवित्र हो जाए तो समझ देश की तरक्की हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि में भेद पैदा नहीं करना। वो कर्म कर रहा है उसको करने दो, लेकिन उसको समझाओ कि गलत कर्म ना करके सत्कर्म करो और कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखो। कर्म वैसे तुम भी करो, लेकिन वैसे अर्जुन, दुनिया में जितने कर्म हैं वो सब प्रकृति के द्वारा होते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं होते। कर्म प्रकृति के द्वारा, बाहर भी प्रकृति है, प्रकृति से 3 गुण पैदा होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उससे 5 महाभूत पैदा होते हैं, 10 इंद्रियां और 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं। तो प्रकृति प्रकृति के साथ व्यवहार करती है। जैसे वायरलेस हाथ में है, वहां दूसरे के हाथ में वायरलेस है। अब वो जो बोलता है वो यहां सुनाई पड़ रहा है, वो जो यहां बोल रहा है वो हाथ में लिए घूम रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा, शब्द अपने आप उसमें कैच हो रहा है। कोलेट जैसे आजकल वो अपने आप कैच करता है, शब्द को कैच करता है, नंबर मिला दिया गया है, कैच हो रहा है। तो जैसे यंत्र परस्पर में एक दूसरे के शब्दों को कैच करते रहते हैं, इसी तरह ये भी प्रकृति है, शरीर और बाहर भी प्रकृति है। तो प्रकृति प्रकृति के साथ व्यवहार करती है, आत्मा दोनों से अलग है, आत्मा दोनों से पृथक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति के साथ प्रकृति का व्यवहार हो रहा। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो अहंकार के कारण शरीर को आत्मा मान लेता है और आत्मा की क्रिया को मेरे द्वारा हो रही है कह करके मैंने किया कर्ता बन के बैठ जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। कर्म होते हैं प्रकृति के द्वारा, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण ये मूर्ख जीव कर्ताहमिति मन्यते, मैं कर्म करता हूं ऐसा मान ले। अच्छा सज्जनों, ये बताओ, पुत्र पैदा होता है, ठीक है, तो माता पिता के रज शुक्र में जीवाणु किसने बनाए? बोलोगे परमात्मा ने। और माता के अंदर गर्भाशय किसने बनाया? परमात्मा ने, ठीक है। और गर्भाशय में जीवाणु पहुंचा, अब उसका वर्धन और उसका संरक्षण किसके द्वारा हो रहा है? परमात्मा के द्वारा। हाथ पैर नाक कान कौन बना रहा है? परमात्मा बना रहा है, प्रकृति बना रही है। तुम तो खा पी रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो अब वो जो पुत्र पैदा हुआ वो किसका है? बोलो। हुआ तो भगवान का, और मानते हैं बस वो जो अपना मान लेते हैं वही बंधन हो गया तुम्हारा। बोले महाराज अपना खून है तो अपना तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा तो कभी कभी लंबे मिलापे निकल आते हैं तुम्हारे खून से, उनको भी रख लो, साडा काका आएगा मानो, क्योंकि अपने खून से तो निकला हुआ है। पेट से मिलापे नहीं निकल आते कैंचुए जैसे, उसको तो दवाई देकर मरवाते हो। उसी खून से मिलापा कैचुआ बना, उसी खून से बेटा बना, उसको गले लगा रहा, उसको दवाई से मरवा रहे। और सर में जुए भी तो तुम्हारे खून से बने हुए हैं, और खटिया में खटमल भी तो तुम्हारे पसीने से पैदा है। सब तुम्हारे काके ही तो हैं, इनको संभाला करो बढ़िया ढंग से। वो हमारे नहीं है, वो हमारा है। अगर खून से पैदा होने वाले सब हमारे हैं तो फिर जुए और खटमल और मिलापे और बेटे सब मेरे हैं। और नहीं तो प्रकृति सबको पैदा कर रही है, पैदा करती है, अपना काम जितना बने पालन कर दिया। ईश्वर की चीज है, रहे जाए ठीक है, उसकी चीज है। आप न्यूट्रल बन के जियो। क्यों बुढ़ापे में परेशान हो रहे, मरे जा रहे हो? बेटे बेटे बेटे, पोते पड़पोते। एक सेठ ने पूछा अपने मुनीम से
कि अगर अपन काम बंद कर दे तो कितनी पीढ़ियां खाएंगी बैठ के। उसने कैलकुलेट किया और बोले 9 पीढ़ी बैठी बैठी खा सकती। सेठ रोने लगा सिर पकड़। क्या हुआ सेठ जी, क्यों रो रहे हो? बोले मेरी 10वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी, उसके लिए भी तो कुछ कमा दूं। बोलो वृंदावन। बोलो भाई, अब जो 10वीं पीढ़ी के लिए कमाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति चैन से ना खा सकेगा, ना सो सकेगा, ना चैन से मर सकेगा। अपने तेरे कोई नहीं ईश्वर को छोड़कर, धर्म को छोड़कर। ये बात बुद्धि में बैठा लो। प्रकृति के गुणों के द्वारा सारा का, शरीर में भी 3 गुण हैं और बाहर भी 3 गुण हैं। 3 से 3 काम हो रहे हैं अपने, सब होते जा रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन है। नहीं भाई, ट्रेन में ड्राइवर है, वो तो खाली इंजन को स्टार्ट करता है, गति कम और ज्यादा करता है। उसमें तो स्टीयरिंग भी नहीं कि घुमाए उसको। वो तो रेल पर, पटरी पर डब्बा रख दिया गया और ऊपर विद्युत इंजन है, ऊपर इलेक्ट्रिक है, बस बटन दबा दिया, 50-60 बोगियां दौड़ रही हैं। अब ड्राइवर कहे जी मैं दौड़ा रहा हूं अपनी शक्ति से, पागल है कि नहीं है? बोलो भाई, 50-60 बोगियों को, जिसमें कितने टन वजन है और 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से वो भाग रहा, ड्राइवर कहे मेरी शक्ति से दौड़ रही। अरे तू तो निमित्त है बटन दबाने में। काम तो अपने आप इलेक्ट्रिक के द्वारा और इंजन के द्वारा हो रहा है। तू उसमें करता कहां है? तू तो निमित्त है खाली। इसी तरह दुनिया में जो काम हो रहे हैं, करता धरता तो बंसी वाला है, तू तो निमित्त है उसमें। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो मैया ने कहा, अरे ग्वाल वालों, कन्हैया के हाथ से पर्वत न गिर जाए, लाठियां लगा दो। लाखों लाठियां लगा दी ग्वाल वालों ने। अब जहां लाखों लाठियां लगेंगी वहां उंगली दिखेगी? बताओ। हाँ, लाखों लाठियों के बीच में एक छोटी उंगली दिखेगी? अब अज्ञानी व्यक्ति ये सोचेगा कि लाठियों ने उठा रखा है, लेकिन समझदार व्यक्ति विचार करेगा कि लाठियों से कहीं पर्वत उठता है। और भगवान ने दिखा भी दिया। तीसरा चौथा दिन जब आया ना, तो मैया के दिल में दर्द होने लगा कि ग्वाल बाल बारी बारी से खा पी के सो रहे हैं और मेरा कन्हैया 4 दिन हो गया रात दिन। अरे ग्वाल वालों, जैसे तुम बारी बारी से खा पी के आराम कर रहे हो, मेरे कनुआ को भी छुट्टी दो। कभी कभी प्यार से कनुआ कहती थी कृष्ण, मेरे कनुआ को भी तो थोड़ी छुट्टी दो, खा पी ले, थोड़ा उसके हाथ की मालिश कर दूं, थोड़ा सा सो ले, फिर आकर के। बोले हाँ हाँ मैया, इसमें क्या फर्क पड़ता। अरे कन्हैया, ग्वाल वालों का तो अपना सखा करना था। अरे कन्हैया, तेरी मैया रो रही है, कह रही मेरा लाला थक गया होगा, जा जा खा पी के थोड़ा आराम कर ले, हम लोग ले आओ। भगवान ने कहा एकदम छोड़ दूं कि धीरे धीरे छोड़ूं? पहले ये बताओ। बोले नहीं, एकदम नहीं, धीरे धीरे। अब जब ठाकुर जी हाथ नीचे करने लगे तो पर्वत सिर पर आ रहा। बड़ी शक्ति लगाई ग्वाल वालों ने, महाराज पसीना आ गया। लेकिन जब सिर पर आ गया गोवर्धन, तब बोले कन्हैया भैया तू ही उठाए, हमारे बस का रोग नहीं है। चमत्कार तेरी अंगुली का, हमारी लाठियां तो यूं लगी भाई, हमारी लाठियां तो केवल मैया को सांत्वना देने के लिए लगी हैं। चमत्कार लाठियों का नहीं है, चमत्कार तेरी। हम और आप घर गृहस्थी को जो संभाल रहे हैं, वो ग्वाल वालों की लाठी की तरह निमित्त हैं। हमारे परिवार को चलाने का सारा श्रेय हमारे ठाकुर के ऊपर है। धन्य हो प्रभु, तुम्हारा संसार बनाना और चलाना तुम ही जानो। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम्हारी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। को न जाने तुम्हारो अंता, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। प्रभु तुम्हारी लीला कोई नहीं, करण करावन आप पे आप। ईश्वर के द्वारा सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तू व्यर्थ का अभिमान लेकर के और अपनी जिंदगी खराब। ये मैं जो है ना, इसका नाम है सीमेंट आज की भाषा में। जैसे सीमेंट 2 ईंटों को ऐसा जोड़ता है
कि अलग करने में हथौड़े मारने पड़ते हैं। जोड़ने में कठिनाई नहीं है, तोड़ने में कठिनाई है। अहंकार भी दो ईंटों को जोड़ता है, शरीर और आत्मा को, दोनों को मिला के एक कर देता है। अहंकार का बंधन छूट जाए तो दोनों के दोनों अलग के अलग हो जाए। इसलिए हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने कहा देहाभिमाने गलिते, जिसका देहाभिमान गलित हो गया और परम तत्व का जिसको बोध हो गया, वो जहां जाता है वहीं समाधि में रहता है, उसकी सहज समाधि रहती है। सारी समस्या अहंकार की है। यही मैं और मेरा दो तरह से बोल। 27वां श्लोक, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रहे हैं, लेकिन अज्ञान उसमें अपना अहंकार जोड़ता है। मैं करता हूं, मैंने किया, बेटा मैंने पैदा किया। अगर माता पिता बेटा पैदा कर सकते हैं तो कोई स्त्री दुनिया में बंध्या रहती है? बताओ, कोई पिता पुत्रहीन रहता? इसका मतलब है कि पैदा करने वाला कोई और है, तू एक निमित्त है। जब तू निमित्त बनेगा, अरे भाई एक सेठ ने जमीन खरीदी, जमीन खरीद करके दुकान बनाई, दुकान बना करके 10 लाख रुपए का उसमें सामान लाके डाला और मुनीम और नौकर को बैठाल दिया कि चलाओ, तुम्हारी तनख्वाह मुनीम जी 4000, 2 नौकर हैं 2-2000, 8000 तनख्वाह हो गई। अब उसमें प्रॉफिट होता है हर महीने 1 लाख, और सेठ की कई दुकान है, वो आता नहीं, मुनीम और नौकर चलाते हैं। तो जितना प्रॉफिट हुआ सबका सब मुनीम और नौकरों का है कि मालिक का भी है? क्यों भाई? मालिक तो बैठता नहीं, मालिक दुकान तो चला नहीं रहा, दुकान तो मुनीम और नौकर चला रहे हैं। बोले मुनीम तो एक ही काम कर रहा है, मालिक ने तो 3-4 काम किए हैं। जमीन खरीदी, दुकान बनाई, माल ला के डाला और जाके बढ़िया बढ़िया माल का चयन करके सिलेक्शन ला के डालता रहता है। तुम तो खाली बैठ के चला रहे हो ना, इसलिए तुम तो केवल तनख्वाह के हकदार हो, प्रॉफिट के हकदार तो सेठ होता है। इसी तरह ईश्वर ने सब कुछ बना बना करके अपने को दे दिया। अब अपन थोड़ा सा कुछ करते हैं, सारा तो वो कर रहा है, और अपन जरा निमित्त बने और अहंकारी बन, मैंने किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। यही तो अड़चन वाली बात है। क्या अहंकार नहीं करना? जो तत्ववेत्ता होते हैं वो गुण और कर्म के विभागों को जानते हैं, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा उनका अपना निश्चय होता है, वे आसक्त नहीं होते। इसलिए जो प्रकृति गुणों के गुणों में आसक्त हैं अर्जुन, समझदार व्यक्ति उनको कर्म से निवृत्त न करे। जो जिज्ञासु है उसके लिए ज्ञान है, और जो मूर्ख है उसके लिए सत्कर्म है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान तक उसकी अभी पहुंच नहीं है। जो अज्ञानी अज्ञान से कर्म करता है उसको सिर्फ यही सलाह दो कि अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, कर्म फल की इच्छा त्याग कर करो। जब वो इतना कर लेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, तब जिज्ञासा को उदय होगा और तब वो ज्ञान का अधिकारी। क्या भाई? आजकल तुम्हारे देश में कुछ संप्रदाय ऐसे चले कि जो चेला उनके पास आता है उनसे कह देते हैं सो हम वही, बस छुट्टी। और एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति बोले कुछ नहीं करना, साधु ब्राह्मण बोले कुछ नहीं, मत्था वत्था बोले बस यही गद्दी में आके टेक जाओ जो तुम्हें टेकना है, बस सो छुट्टी। ये गलत है। डॉक्टर की डिस्पेंसरी में अनेक दवाइयां होती है, कई दवाई होती है? बोलो हाँ। जैसा रोगी वैसी दवा। इसी तरह व्यक्ति का जैसा स्तर हो वैसा उसका साधन होना चाहिए। हम लोगों के पास कोई दीक्षा लेने आता है तो हम पूछते हैं उससे, तुम कौन से देवता को चाहते हो, किसके प्रति तुम्हारा आकर्षण ज्यादा है, तुम्हारे माता पिता कौन सी पूजा करते रहे,
उसी आधार पर उसको दीक्षा देते हैं। नहीं साहब हम तो सीधे सोहम कहाँ लाएंगे उसको, धन निरंकार छुट्टी हो। ठीक है निरंकार तो धन्य है ही है, पर साकार भी तो धन्य है जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर गीता सुनाई है। बोलो वृंदावन। क्या अब किसी के मन में कृष्ण के प्रति प्यार है, तुम कहते हो नहीं 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 धन निरंकार, ये क्या मामला हुआ? जब कृष्ण वचन दे रहे हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो मेरा अनन्य भक्त होगा उसके पास जो ना होगा लाके दूंगा, और जब शरीर छूटने लगेगा उसको सीधे वैकुंठ ले जाऊंगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घोषणा कर रहे हैं। तो जब साकार से हमारा प्यार भी है और साकार हमारे बेड़ा पार की गारंटी ले रहा है, तो वहां से क्यों हटाया जाए उसको वहीं लगा दो कि हाँ वो भी रास्ता ठीक है, उन्हीं का चिंतन करो। हमारे पास कोई आता, हम राम जी को बहुत चाहते, हाँ बहुत, राम से बड़ा तो कोई देवता है ही नहीं, लो राम मंत्र। हमारा कृष्ण के प्रति आए, हाँ हाँ कृष्ण तो सबसे बड़ा देवता, हम तो शंकर जी को चाहते हैं। अरे शंकर तो महादेव है, बाकी तो देवता ही देवता है, वो तो महादेव है। ठीक है भजन करो, तुम करो तो कुछ तो करो, जहां तुम्हारा अटैचमेंट है वही करो, विधि से करो। थोड़े दिन में तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, ईश्वर प्राप्ति की योग्यता है। अज्ञानी को ज्ञान समझाना, उसको नरक में डालना है। जो कर्म में फंसा है उसको कर्म करने की विधि समझाओ, जल्दी कर्म से उसको नहीं हटाना। जब वो कर्म ठीक करने लगेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, समझ आएगी, तो फिर उसको ज्ञान की बात आगे समझेगा। हमारे यहां लिखा है, जो मूर्ख है, जो आधा जगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को तुमने सर्वम ब्रह्मेति कह दिया, उसको नरक में डाल दिया। क्योंकि वो जो कर रहा था वो भी छोड़ बैठेगा और वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। जो कर रहा था वो भी छोड़ गया, और जो तुम उसको समझा रहे हो उसको वो समझते ही नहीं। तो बेचारा ना वहां का रहा न यहाँ। इसलिए सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां निराकार वाला आए तो उनके लिए रास्ता खुला है, साकार वाले आए, राम कृष्ण विष्णु शिव जो जहां लगा है। जो व्यक्ति कर्म में फंसा है, गलत कर्म करता है, उसको ब्रह्म का उपदेश नहीं दो, उसको सही कर्म की शिक्षा दो। तुम कर्म तो कर रहे हो लेकिन इस ढंग से शुभ करो और निष्काम। भगवान कृष्ण ये संकेत देते हैं, जो व्यक्ति मेरे मत को मानेंगे वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जो मेरे मत को नहीं मानेंगे वे मूर्ख हैं, नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान ने 30 और 31वें श्लोक में साफ कह दिया, 32वें श्लोक। और अंत में बोले, अर्जुन क्या करें भाई, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के आधार पर ही व्यवहार करता है। ज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता और अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। क्या समझे आप? एक बात याद रखना अर्जुन, चाहे तुम निराकार की उपासना करो या साकार की करो, चाहे तुम कर्मयोगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, और ये बात हमेशा बुद्धि में रख लेना कि इंद्रिय और विषय इन दोनों के बीच में दो शत्रु खड़े हैं, राग और द्वेष। ये व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए दो से बचे रहें, किसे नाल राग नहीं तो किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरी कोई भी कलेश नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती। ये श्लोक देखो, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितो। इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष रहते हैं। ये दोनों शत्रु हैं, परिपंथी लुटेरे हैं, तुमको लूट खाएंगे। इन दो चोरों से बचे रहना अर्जुन। कौन कौन से चोर हैं दो? बोलो, राग और, हाँ, ना राग हो और ना द्वेष हो। लेकिन हमारा धर्म कुछ गड़बड़ नजर आता है। सामने वालों का धर्म बड़ा अच्छा, बड़ा बढ़िया डिसिप्लिन है और बड़ी सफाई है और बड़ी मर्यादा है। हमारे यहाँ तो बड़ी गड़बड़ी सी चलती है।
क्या? तो भगवान कहते हैं अपना धर्म गुणहीन हो और दूसरे का गुणवान हो, तब भी अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। अपना पति कुरूप है, कमजोर है, और पड़ोसन का पति बड़ा स्मार्ट और सुंदर है, लेकिन पतिव्रता के लिए तो अपना पति ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे कैसा भी है। सदाचारी पुरुष के लिए अपनी पत्नी ही सबसे ज्यादा सुंदरी है, चाहे जैसी हो। इसी तरह से मनुष्य के लिए अपना ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो जैसा। श्लोक देख लो, 35वां श्लोक बुद्धि में बैठा लो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, स्वधर्म अगर विगुण हो, उसमें कुछ गुण कम नजर आते हो, तब भी वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। परधर्मात् स्वनुष्ठिता, दूसरे का धर्म बड़ा सरल है, अरे भाई उनके लिए है, वो हमारे लिए नहीं आई बात समझ। एक जमादार सोचता है कि झाड़ू लगाना छोटा काम है और व्याख्यान देना बढ़िया काम है, इसलिए मैं पढ़ूंगा और व्यास गद्दी में बैठ करके व्याख्यान दूं। और ब्राह्मण सोचता है इतने ज्यादा ग्रंथ पढ़ने में बड़ी समस्या है, याद करना बड़ा कठिन है, चलो अपन झाड़ू लेकर के सफाई शुरू कर दें, उसमें योग्यता तो देखी नहीं जाती, खाली झाड़ू हाथ में पकड़ लो चलो। तो वो अगर ब्राह्मण बन के कथा सुनाने लगे तो उसके लिए भी नर्क, और ये झाड़ू लगाने लगे इसके लिए भी नर्क है। वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, वो ईमानदारी से अपना कर रहा है, ये ईमानदारी से अपना कर रहा है, वो मरेगा सीधे बैकुंठ जाएगा, ये भी मरेंगे सीधे बैकुंठ जाएंगे। आज का संविधान और आज का समाज क्या कह रहा है ये हम नहीं कह रहे, हम तो वो कह रहे हैं जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्या भाई? एक पपीहा चातक होता है, चातक आप लोगों ने नाम सुना हो, एक पक्षी होता है, वो प्यास से हो कभी कभी ऐसी आवाज लगाता है। कहते हैं चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरा हुआ जल ही पीता है साल में एक बार, और वो भी जमीन में गिर गया तो नहीं पिएगा, वो सीधे उसके तुलसीदास जी लिखते हैं दोहावली में, एक चातक पक्षी वृक्ष की डाल पर बैठा है और वो डाल गंगा के किनारे। एक बहेलिया ने खींचकर बाण मारा, बाण लगा और वो एकदम नीचे आया। अब उसको निश्चित हो गया कि मैं मर जाऊंगा। उसको अपने मरने का दुख नहीं है, भय इस बात का है कि मैं नीचे गिर रहा हूं, कहीं गंगा जल मेरे मुख में न चला जाए। गंगा जल तो दुनिया को पवित्र करने वाला है, गंगा में तो अस्थियां पड़ जाएं तो पापी से पापी भी स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन चातक कहता है कि मेरे मुख में गंगा जल नहीं जाना चाहिए। जैसे बाण लगा नीचे गिरा, उसने चोंच ऊपर उठा ली। तुलसीदास जी लिखते हैं बध्यो बधिक, ध्यान दीजिए, बध्यो बधिक पर पुण्य जल पलट उठाई चोंच, तुलसी प्रेमी चातक मरतम लगी न खोंच। बच्चे आ गए, पिताजी आप समाप्त हो रहे हो, हमारे लिए कोई शिक्षा। बेटा प्राण निकल रहे हैं, शिक्षा क्या दूं? बस यही शिक्षा है कि मेरे नाम से तर्पण करना हो तो स्वाति नक्षत्र के जल से ही तर्पण करना, दूसरे जल से मेरा तर्पण नहीं कर देना। बस मुझे मरने दो, मेरे मुख में दूसरा जल नहीं गया और मेरा शरीर छूट रहा है, मेरा जीवन धन्य। दूसरों के लिए गंगा जल श्रेष्ठ है, लेकिन चातक के लिए केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही श्रेष्ठ है। हम जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस देश में पैदा हुए हैं, वो धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है।
श्लोक देखिए ना, इससे बढ़िया और क्या श्लोक हो सकता है? 35वां, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, पर धर्म को स्वीकार। हकीकत राय ने जब गाली दे दी, क्योंकि मां दुर्गा को विरोधियों के बच्चों ने गाली दी, तो उसने फातिमा को गाली दे दी। और तब मौलवियों ने पूछा हकीकत से कि तुमने मां फातिमा को गाली दी? उन्होंने कहा दिया है। क्यों दिया? इसलिए इन्होंने पहले हमारी मां को गाली दी है, दुर्गा को। तुम गुलाम हो, तुम्हें और तुम्हारे देवी देवताओं को, काफिरों के देवताओं को गाली दी जा सकती है, लेकिन हम मालिक हैं, राजा हैं, हमारे देवताओं को तुम गाली नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जो हमारी मां को गाली देगा, हम गाली का जवाब गाली से ही देंगे। हम शरीर से परतंत्र हैं, दिमाग से स्वतंत्र हैं। शरीर तुम्हारा परतंत्र है, कोई खतरा नहीं, पर अगर दिमाग तुम्हारा स्वतंत्र रहेगा तो कभी तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारा शरीर स्वतंत्र है पर दिमाग परतंत्र हो जाए, विदेशी संस्कृति में पड़ जाए, तो तुम स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र के ही समान। ये बात समझ रहे? दिमाग स्वतंत्र होना चाहिए। पता है इसकी सजा क्या है? हकीकत ने कहा कत्ल। ठीक कल सारे बाजार में, चौराहे में तुमको कत्ल किया जाए। और रात में संदेशा भेजा मौलवियों ने, हकीकत मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, हकीकत मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले तो उसको माफ किया जा सकता है। मां का माखन जैसा हृदय पिघल गया, मेरा बेटा जीता तो रहेगा, मुसलमान बन गया, कोई बात नहीं, पर जीवित तो रहेगा। बेटा तू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, तू बचा तो रहेगा, मैं देख तो लिया करूंगी तुझे दूर से कि यह मेरा बेटा है। हकीकत का उत्तर सुनो। उसने कहा मां, अगर ये मुझे मुस्लिम बनकर के जीवित रहना होता तो मेरे भगवान ने मुझे मुसलमानी के पेट से पैदा किया होता। अगर मेरे भगवान ने हिंदुआनी के पेट से पैदा किया है तो जीऊंगा हिंदू बन करके और मरूंगा हिंदू बन करके, अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मां खत्म। वो 10-11 वर्ष का बालक हकीकत था क्या? हाँ, हकीकत था। जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई नीचे जब उसने उठाया सिर काटने, बालक को दे, और हकीकत ने उठा करके तलवार जल्लाद के हाथ में दे दी। उतार दो मेरा सिर, मैं पर धर्म में रहकर जीवित नहीं रहना चाहता, मैं अपने धर्म में, अपने देश में स्वतंत्र होकर। हिंदू और तुम्हारी कहानियां पढ़ो, सुनो, पता लगे कि हमारे देशवासी कैसे थे। इतिहास इसीलिए पढ़ा और सुना जाता है कि हमें अपनी अतीत संस्कृति का बोध हो जाए। क्या आज के नेता कहते हैं कि गीता में किसी धर्म का वर्णन नहीं है, सर्वधर्म है। और हमने कहा एक सांप है नहीं लिखा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। देख लो सामने तो है तुम्हारे गीता, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्मो भयावह, दूसरे। अर्जुन ने कहा प्रभु व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, लेकिन पाप से कोई व्यक्ति बच भी नहीं पाता। आखिर पाप किसके द्वारा होता है? ईश्वर कराता है कि जीव करता है कि परिस्थितियां कराती हैं? पाप कौन कराता है? नहीं, आजकल के पढ़े लिखे छोकरे हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जब आप कहते हो कि
कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, तो फिर हमसे जो पाप हो रहा वो भी तो ईश्वर ही करा रहा होगा। ये ज्यादातर प्रश्न हमारे सामने आते हैं और भी लोगों के सामने। इसका मतलब ये है कि हम खूब पाप करें और जिम्मेदारी भगवान पर छोड़। नहीं, भगवान कृष्ण क्या उत्तर देते हैं? वे कहते हैं न जीव से भगवान पाप कराता, न जीव पाप करना चाहता, न समाज पाप कराता। पाप होता है व्यक्ति के अंदर जो काम क्रोध और लोभ रह रहे हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मिलवे। ये तेरे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं अर्जुन, ये महापापी हैं और इनका पेट बहुत बड़ा है। समाज में जो आज अनर्थ हो रहा है, व्यक्ति के द्वारा जो पाप हो रहा है, उसमें मूल कारण है काम क्रोध और लोभ। वासना जब अंदर पैदा होती है और उसकी पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है, और वासना की पूर्ति के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। वासना की पूर्ति पैसे के बिना नहीं होती। गरीब छोकरे की शादी नहीं होती, गरीब छोरी की शादी नहीं होती। पैसा चाहिए, कोठी के लिए पैसा चाहिए, क्या कोठी सजाने के लिए पैसा चाहिए, कार के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए साधन चाहिए। पैसे पैसे अर्थ और काम का जोड़ा है, धर्म और मोक्ष का जोड़ा है। ये दो जोड़े हैं संसार में। मनुष्य के द्वारा 4 पुरुषार्थ हैं, 4: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म और मोक्ष एक तरफ हैं और अर्थ और काम दूसरी तरफ। जब आपके अंदर वासना बढ़ेगी तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जिस व्यक्ति के मन में भोग की इच्छा है उसको पैसा ज्यादा चाहिए, और जिसके मन में भोग की इच्छा नहीं होगी वो धर्म का आचरण करेगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उपनिषद में एक बहुत अच्छा वचन मिला, भोगेच्छा मात्र को बंधा तत्यागो मोक्ष उच्यते। क्या? भोगेच्छा मात्र को बंधा। दुनिया में जीवन में जो बंधन है, बोले भोग की इच्छा ही जिंदगी का बंधन है, और मन से भोग निकल जाए तो जीवन मुक्त है। एक नौजवान बालक है हमारा शिष्य, सुंदर भी है, कहता शादी नहीं कराऊंगा, आपके पास रहूंगा, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, 10-5 हज़ार रुपया महीने की व्यवस्था में कर दूंगा, माता पिता खाएं पिएंगे, मैं भजन करूं। जहां व्यक्ति का भोग कम हुआ वहां उसके मन से पैसे की इच्छा। चलो थोड़े दिन काम भोग लो, फिर भजन कर लेना। बोले काम की ऐसी आग है जिसका पेट आज तक दुनिया में कोई भर ही नहीं सका। बोलो वृंदावन। भगवान कह पढ़, महाशनो, असन भोजन को कहते हैं, और असन भोजन ना करो तो अनशन कहते हैं। महाशनो, काम क्रोध लोभ का इतना बड़ा पेट है कि आज तक विश्व में कोई इनका पेट भर ही नहीं सकता। चलो कुछ देते रहो इसको जो मांगता है। बोले महापापमा, ये महापापी है, महापाप। जिसके मन में काम क्रोध लोभ है वो व्यक्ति पाप से बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उससे पाप होगा होगा होगा। विद्धेन निवैरिणम, अर्जुन ये तेरे शत्रु हैं, शत्रु, इनसे जरा सावधान। ये आस्तीन के सांप हैं तेरे में, ये स्लो पॉइजन है तेरे। विवेकानंद जी का साहित्य हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा विवेकानंद जी ने, बड़े होनहार हमारे नवयुवक, बुद्धि भी है, योग्यता भी है,
लेकिन बेचारे विवाह की बलि वेदी पर चढ़ा दिए जाते हैं और उनका सारा विकास, उनका सारा उत्साह सदा के लिए खत्म हो जाता। अगर व्यक्ति विवाह के चक्कर में न पड़ता, बोलो वृंदावन, अगर व्यक्ति विवाह के चक्कर में न पड़ता, ध्यान दो जरा बात पर, तो इसका विकास दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। सुभाष चंद्र बोस ने शादी नहीं कराई, विकास बढ़ता चला गया। और भी नेता हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने शादियां नहीं कराई, उनके जीवन का विकास हुआ, और जिन्होंने शादियां करा ली वो चार दीवारी के अंदर। एक हंसी की बात सुनाएं आपको, अच्छा नींद ना आ जाए इसलिए थोड़ा हंसा भी दें। एक व्यक्ति बचपन से बाबा जी बन गए और एकांत में रह के भजन करने लगे, संतों के संपर्क में रहे। अनेक वर्ष बीत गए, अब तीसरापन आ गया उनका। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में शादी हो रही थी। वो लड़की बढ़िया ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के और माला लेकर के खड़ी थी, और श्रीमान जी भी दूल्हे राजा नहीं, बहुत बढ़िया मेकअप करा के सामने खड़े, माला लिए, और ढोल बज रहे और यार दोस्त नाच रहे, गा रहे, मौज ले रहे। बाबा जी ने देखा तो बाबा जी के मन ने कहा, यार अपन भी शादी करा के देखते, कैसी मौज है। बचपन ही से बाबा जी बन गए, ये सुख तो देखा ही नहीं पाए कैसा है। मन में संस्कार आ गया। सोचते सोचते आगे बढ़े। एक कुआं था, कुआं होता ना कुआं, और उसका जगत होता है चारों तरफ थोड़ा चौड़ा सा। गर्मी के दिन से अपना मृगचर्म बिछाया और महाराज लेट गए, और ध्यान वही था, वो ब्यूटी पार्लर का मेकअप और वो जो था ना माला। कैसी सुंदरी छोरी थी, वो माला लिए खड़ी थी। तो महाराज सोचते ही सोचते आंख लग गई। आंख लगी तो सपना आ गया कि बाबा जी से बाबूजी बन गए और शादी हो रही अपनी। और सेहरा एरा बांध करके गए और शादी हो गई। सपने में बाबा जी की शादी हो गई। अब वो श्रीमती जी आई, साथ में लेके आए, तो और तो कुछ घर गृहस्थी थी नहीं, वो एक मृगचर्म ही था। तो जब वहां आके बैठे लेटे तो श्रीमती ने कहा, थोड़ा सरको, बोलो वृंदावन। बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? थोड़ा सरको, तो जहां सरके सो सरकते ही सरकते कुएं के अंदर जाके गिर गए। शोर मचा महाराज, दौड़े दौड़े लोग आए, रस्सा वस्सा डाला और निकाला। बाबा जी ज्यादा भांग पी ली थी आपने कहा, क्या बात है आप कुएं में कैसे गिर गए? बोले भैया क्या बताएं, अब बताएं तो भी शर्म लगती है, ना बताएं तो भी। आखिर बताओ तो क्या हुआ? बोले क्या हुआ, क्या बताएं आपसे, सपने की शादी का ये चमत्कार है, बोलो वृंदावन। और अब मैं सोच रहा हूं कि सपने की शादी में जब ये बुरा हाल मेरा हुआ, तो जो जीते जी गले में फांसी डलवा लेते हैं उनका क्या हाल होता होगा। शादी विकास को रोक देती है। घूम घुमा के बस श्रीमती के इर्द गिर्द ही घूमना पड़ता है, उसको प्रसन्न रखने का ही प्रयत्न किया जाता है। कोई भाग्यवान ऐसे लोग होते हैं जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके भी परमात्मा के चिंतन में डूबे रहते हैं। ठीक, बस बाके बिहारी। मनुष्य की जिंदगी में जो काम है, ये मेरे शब्द नहीं हैं, किसी संत के शब्द नहीं हैं, ये करोड़ों ब्रह्मांड के रचयिता के शब्द हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने सुनाया है। इसलिए हंसी और मजाक में इन शब्दों को नहीं खो देना। आज जितना भ्रष्टाचार फैला है उसके मूल में काम ही कारण है। क्या?
और हमारे शास्त्रों ने, हमारी संस्कृति ने काम और लोभ को दबाने का प्रयास किया, जबकि पाश्चात्य संस्कृति आज काम और लोभ को उभारने की कोशिश कर रही है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से हमारी दबी हुई वासना को भड़काने की कोशिश की जाए। क्या समझे? अभी रास्ते में एक जगह बोर्ड लिखा था कि शराब पीना मौत को बुलाना है, शराब बना मौत। शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध। और ठीक बोर्ड के बगल में लिखा हुआ था ठेका देशी शराब। बोलो वृंदावन। क्या बोर्ड ये लिखा है? शराब पी करके गबगा वाहन चलाना अपराध, शराब बना मौत, और दूसरी तरफ शराब का ठेका भी। एक और सरकार कहती है शराब बुरी चीज है, और दूसरी ओर सरकार शराब के नए नए ठेके खोलती चली जा रही। काम, क्रोध और लोभ जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु। इनका पेट आज तक कोई भर नहीं सका। तीन लोक में जितने जीव हैं, जितने पदार्थ हैं, जितनी सुंदरियां हैं, एक व्यक्ति को मिल जाएं तब भी उसका पेट नहीं भर सकता। ये हमारे शास्त्र बार बार घोषणा करते। इसलिए बहुत खाने वाला है, महापापी है, और ये तेरा शत्रु। जैसे धुएं से आग छुप जाती है, जैसे धूली से दर्पण छुप जाता है, और जैसे झिल्ली से बच्चा ढका रहता है, जैसे बादलों से चांद छुप जाता है, इसी तरह वासना के कारण व्यक्ति का ज्ञान भी छुपा है। व्यक्ति की वासना उसके ज्ञान को छुपा देती, दबा देती। इसलिए जब नरसी की पत्नी समाप्त हुई तो बड़े खुश होकर के कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने कहा आज तो श्रीमती समाप्त हुई है, कम से कम आज तो न नाचते आप। बोले भलू ठयो भागी जंजाल, अब सुखी भजिसु श्री गोपाल। बोलो वृंदावन। जंजाल गया, छुट्टी पाई, अब तो खूब नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, मौज। आवृतम ज्ञान में तेनो, इसने ज्ञान को ढक रखा है। ये ज्ञानियों का शत्रु है। क्या? और ये ऐसी आग है जो कभी भी बुझने वाली नहीं होती, इसकी भूख हमेशा बनी। ये काम रहता कहाँ है? भगवान कृष्ण ने कहा इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों में छा जाता है। जब काम का वेग आता है तो बुद्धि को मलिन बना देता है, मन को बेकाबू कर देता है, इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। वहां न धर्म रहता न कर्म रहता, बाद में फिर पछतावा रह जाता है। कुछ करने की क्षमता नहीं रहेगी, फिर तो बाल बच्चे पालना है, क्या कहें, चुपचाप बैठे रहो। ये भगवान ने तीसरा अध्याय कहा। चौथे अध्याय में नंदोत्सव की बात करनी है। अच्छा, 2 मिनट में आगे की बात कह के विराम लेंगे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान दें आप लोग। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूं अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य को सुनाया था। ये जो सूर्य नारायण आकाश में विचर रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान पहले सूर्य को मैंने दिया, और सूर्य ने यही ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, और चलते चलते ये ज्ञान लुप्त होने लगा था। इसलिए तुझे निमित्त बनाकर मैं ये गीता ज्ञान फिर संसार को दे रहा हूं। गीता ज्ञान जिसके हृदय में निवास करेगा वो सूर्य की तरह चमकेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपका अवतार अभी हुआ है, सूर्य नारायण बहुत पहले से हैं, कौन व्यक्ति विश्वास करेगा कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने गीता उनको सुनाई है। भगवान ने कहा, पार्थ, मेरे और तेरे बहुत अवतार हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं।
क्योंकि मैं सबका आत्मा हूं, ईश्वर हूं। मैं अज हूं, मैं जन्म नहीं लेता, अवतार ले लेता हूं। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं योग माया का सहारा लेकर के प्रकट हो जाता हूं। यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानमधर्मस्यो तदात्मानो सृजाम्यहम्। महाभारत सीरियल में श्लोक बोले जाते थे, गीता के ही हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में अवतार लेता हूं। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सन्मार्ग में चलने वाले भक्तों की रक्षा के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूं। जब कंस के और कंस जैसे हजारों अत्याचारियों के अत्याचार से ये पृथ्वी पीड़ित होती है तो गाय का रूप बनाकर भगवान के यहां पहुंचती है, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को लेकर क्षीर समुद्र पहुंचते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप अवतार लेकर दुष्टों का संहार करें, धर्म की स्थापना करें। केवल भजन से भी काम नहीं चलेगा जब तक धर्म का पालन नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सका उसके द्वारा भजन हो ही नहीं सकता। अगर भजन मकान है तो धर्म फाउंडेशन है। जैसे बिना फाउंडेशन के मकान सुस्थिर नहीं रह सकता, इसी तरह धर्म का पालन किए बिना भगवान के भजन में मन लग ही नहीं सकता। कोशिश करने पर भी मन नहीं लगे, इसलिए पहले धर्म का पालन जरूरी। धर्म का पालन नहीं होगा, मन हमेशा विषयों में भटकता रहे, और जब मन विषयों में भटकेगा तो ईश्वर में कैसे लगे। और जब धर्म की मर्यादा में बंध जाओगे तो विषयों से मन हट जाएगा, और जब विषयों से हट जाएगा तो भगवान में लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। धर्म बहुत जरूरी है। सनातन धर्म एक ऐसा फार्मूला है जो अनादिकाल से चला रहा। डालडा घी में नुकसान की संभावना है क्योंकि अभी नया नया बना है, लेकिन गाय के घी से किसी को नुकसान हो ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी घी माखन खाया है और गाय घी को अमृत कहा है। डॉक्टर भी कहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से भी सलाह ली, उन्होंने कहा जिनको हार्ट में किसी भी प्रकार की तकलीफ है उनको किसी भी तरह का तेल और किसी भी तरह का घी नहीं खाना चाहिए, एक गाय का घी छोड़ करके, गाय का दूध छोड़कर। बड़े से बड़े डॉक्टर कहते गाय का दूध मां का दूध है, गाय का घी मां का सार है, उससे कभी ब्लॉकेज नहीं हो, कभी नाड़ियां ब्लॉक नहीं हो। इतनी सर्दी में भी वो एकदम पिघला हुआ, सरदार जी के यहां से गाय का घी आता है एकदम पिघला हुआ। डालडा घी में तेजाब डालो काला हो जाएगा कीट की तरह भी, और गाय के घी में आप तेजाब डालोगे जरा सा काला रेशा नहीं आएगा। जैसे पुराना घी गाय का क्या सबके लिए लाभकारी है, इसी तरह अनादिकाल से चला रहा सनातन धर्म भी सबके लिए लाभकारी है। बोलो वृंदावन। क्योंकि अनादिकाल से वैदिक धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। दुष्टों को मार देना बड़ी बात नहीं। मैं वसुदेव के यहां कृष्ण बनकर आ रहा हूं, जिन्हें मेरी सेवा करनी हो वृंदावन में गोपी ग्वाल बाल बन के अवतरित हो जाएं। देवी देवता गोपी ग्वाल बाल बन के अवतरित हो गए। विवाह हुआ और रात का जब विदाई हो रही थी तो आकाशवाणी हो गई, कंस देवकी का 8वां पुत्र तुझे जान से मारेगा। तलवार निकाल ली सिर काटने के लिए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, जो पुत्र होंगे तुम्हें दे दूंगा राजन। विवाह के समय निर्दोष बहन की हत्या करना ये शूरवीरों के लिए शोभा नहीं देता।
भोज कुल को कलंकित नहीं करो राजन। वसुदेव जी सत्यवादी थे इसलिए छोड़ दिया। प्रथम पुत्र हुआ, लेकर गए, बस कंस ने कहा वापिस ले जाओ, 8वां पुत्र लाना। नारद जी ने कहा वो किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा, बड़ा अच्छा लिया है। तू पहले कालनेमी था, विष्णु ने तुझे मारा, अब तू कंस बना है, वो कृष्ण बनकर आ रहा। गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान कृष्ण का नाम है। धन धन श्री वृंदावना जहां खेले श्री नारायण, धन धन माता देव की जहां अवतरे श्री कमलापति, धन धन मेघा रोमावली जहां कृष्ण ओढ़े कामरी। ये गुरबाणी। 420 अवतार धार्यो जनकी करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कही न जाए। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, शास्त्रीय। पुत्र को मार दिया देवकी और वसुदेव को जेल में डाला। 6 पुत्र मारे, 7 में बलराम जी आए, योग माया ने रोहिणी गर्भ में डाला। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 12 बजे रात्रि का समय था। देवता विमानों पर पुष्प लेकर खड़े थे बरसाने को। गोपियां तैयारी कर रही थी नाचने के लिए, गाने के लिए, बधाई के गीत। 12 बजे रात्रि का ठीक समय हुआ। वसुदेव देवकी की प्रार्थना चल रही थी कि सहसा अंधकार कोठली में प्रकाश हुआ और चतुर्भुज रूप में 5 वर्ष के बालक जैसे भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के सामने भगवान कृष्ण को वसुदेव जी गोकुल ले गए और सारे ब्रजवासी एकत्र होकर के भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाते हैं और अपने भाव प्रकट करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाकर आनंद मनाते हैं। आपको भी ऐसा लगेगा कि वृंदावन में ही हम सब बैठे हैं, बशर्ते आप लोग अनुशासन बनाए रखेंगे।